हेलो मेरे ट्रेडस्टर, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले एंचल वन लिमिटेड के बारे में। कल स्टॉक लगभग 18% ऊपर गया। कल ही इसका रिजल्ट आया था, नहीं 14 को आया था। तो उसके बाद स्टॉक अच्छा खासा अप मूवमेंट कल दे गया। तो उस पर आज डिस्कशन करेंगे। उसके बाद चार्ट पर भी देखेंगे क्या इसमें कुछ और अभी नज़र आता है, कुछ पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिखता है क्या, कुछ टेक्निकल टारगेट है। और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ट्विटर पे फॉलो नहीं करते तो आप ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं मुझे, क्योंकि ट्विटर पे मैं अपनी छोटी छोटी अपडेट देता रहता हूँ। जैसे इसके बारे में मैंने जुलाई में बताया था, जब लगभग 2275 के आसपास था। तो मैंने इसको लेके ट्वीट किया था कि ये ऊपर जा सकता है। 2675 का मैंने टारगेट दिया था, कुछ ही दिनों में अचीव हो गया था वो, कुछ ही दिनों में, एक महीने में लगभग। लेकिन उसके बाद अच्छा खासा अप मूवमेंट अभी कल देखने को मिला 18% का। और आज क्या हो सकता है आज अभी देखेंगे, मुझे जैसा लगता है। तो सबसे पहले इसका फंडामेंटल देखते हैं, और इसमें मैं किसी भी तरीके की कोई रिकमेंडेशन नहीं देने वाला हूँ, मैं जस्ट एनालिसिस करने वाला हूँ। तो आप अपने हिसाब से अपना डिसीजन लेंगे, मेरी किसी भी तरीके की कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगी इसमें। तो सबसे पहले देखते हैं फंडामेंटल इसका। तो फंडामेंटली अगर आप देखेंगे तो स्टॉक का पी अभी 22 का चल रहा है, और इंडस्ट्री का पी जो है वो 20 का है, और डेट कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं है। और क्या बोलते हैं, प्रमोटर की होल्डिंग इसमें 35% आपको बहुत कम लग सकती है, लेकिन क्या देखते हैं सच में कम है, और क्या इसमें कोई चिंता वाली बात है? आरओसी ठीक ठाक है, आरओ ठीक ठाक है, ठीक ठाक मीन्स गजब है। और पी रेशियो अगर इसका जो पिछले 5 सालों का मीडियन पी देखेंगे तो 20 का ही रहा है, और अभी करेंटली 22 के पी पे चल रहा है। तो ओवर वैल्यूड तो स्टॉक है ही नहीं, और अंडर वैल्यूड भी नहीं कहा जा सकता अभी। और आगे अगर इसका जो हमारा क्वार्टरली रिजल्ट आया था कल, उसको अगर देखेंगे सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट, तो इसमें आपको सेल्स में जो देखने को मिला ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, वो 50% के आसपास ग्रोथ देखने को मिला। और वहीं अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट लगभग लगभग 30% के आसपास, जहाँ तक मुझे लगता है, नहीं 40% के आसपास ग्रो किया है। 304 से 423 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट हो गया। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी हुई, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ भी हुई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ ईयर ऑन ईयर ग्रोथ से ज़्यादा है। आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर। ईयरली पीएनएल की बात करेंगे तो ईयरली पीएनएल आप देख सकते हैं कि 450 करोड़ का जो सेल्स इनका मार्च 2015 में था, वो बढ़ते बढ़ते इस समय 5336 करोड़ का हो गया। और जो नेट प्रॉफिट 47 करोड़ का था कभी, वो अभी बढ़ते बढ़ते 1316 करोड़ का हो गया, जो कि हाईएस्ट एवर है। और यहाँ पर ऐसे कि आप देखेंगे कि जो इसका कभी एक साल का जो प्रॉफिट 297 करोड़ था, वो एक क्वार्टर का भी उससे ज़्यादा आ रहा है। तो कंपनी में बहुत अच्छी ग्रोथ रही है, नो डाउट। और इसके इन्वेस्टर्स की अगर बात करेंगे आप, तो आपने यहाँ पर देखा कि जो प्रमोटर थे वो 35% इनकी होल्डिंग है। वो एक चिंताजनक बात हो सकती है, लेकिन एफ आई आईज की होल्डिंग यहाँ पर आप देखेंगे कि लगभग 12% है, और डी आई आईज की होल्डिंग यहाँ पर लगभग 12% है। पिछले क्वार्टर से डी आई आईज की होल्डिंग कम हुई, पिछले क्वार्टर से एफ आई आईज की होल्डिंग कम हुई। थोड़ा सा पिछले क्वार्टर से यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग भी कम हुई है, और रिटेलर की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बढ़ी है। अगर देखा जाए पिछले 3 क्वार्टर में लगभग 6% रिटेलर यहाँ पर बढ़ चुके हैं। अगर इनको देखा जाए पब्लिक वाले सेक्शन को ओपन करके, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो 5% है वो मुकेश रमन लाल गांधी जी का है, फिर 2% कोई शाह जी है उनका है, प्लस 2% किसी और का, फिर 2% किसी और का है। तो अगर देखा जाए ओवरऑल लगभग लगभग 5 5 10 तो 12 12.5 15 2 17% लगभग लगभग एच एन आईज के आसपास, एच एन आईज के हाथ में। तो अगर 17% निकाल दिया जाए तो लगभग लगभग 23% क्या बोलते हैं रिटेलर के हाथ में है। तो बहुत ही ख़राब नहीं कहा जाएगा, ठीक ठाक है इन्वेस्टर्स की होल्डिंग भी इसमें। तो अब ओपन करते हैं चार्ट और उस पर डिस्कस करते हैं क्या अभी इसमें पॉसिबिलिटी है और क्या अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, यस। तो हमने ओपन कर लिया चार्ट एंजल वन का, और पहले से मैंने कुछ ड्राइंग करके रखी है, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी में एक शानदार अप मूवमेंट आया था। कब ये यहाँ जो इसका बॉटम बना था, कब ये बॉटम बना था? लगभग 2023 के मार्च में। और वहाँ से एक रैली आई जो कि बहुत ही मतलब गजब की रैली थी। अगर इसको कोई कैच पर कर पाया होगा तो उसका अच्छा खासा रिटर्न एक साल के अंदर लगभग
300% के आसपास, 275% के आसपास रिटर्न बना था। और उसके बाद स्टॉक में एक डाउनफॉल आता है, नीचे की ओर स्टॉक आता है। और एक जो लेवल यहाँ पर है, मैंने मार्क करके रखा, वहाँ पर सपोर्ट लेता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर से नीचे आके यहीं सपोर्ट लेता है, कुछ समय टाइम पास करता है, उसके नीचे आता है, फिर से ऊपर जाता है, फिर से उसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेता है, और फिर से नीचे जाता है, फिर से ऊपर जाके उसी पर रेजिस्टेंस लेता है, और उसी के आसपास फिर से रेजिस्टेंस लेता है, फिर से वहाँ पर जाके रेजिस्टेंस लेता है, फिर से वहाँ पर रेजिस्टेंस लेता है, और फिर से अब ब्रेकआउट होकर ऊपर की ओर वहाँ से निकल चुका है स्टॉक। और वो लेवल कौन सा था जो मैंने मार्क करके रखा, लगभग 2770-72 के आसपास का लेवल है। और यहाँ पर एक अगर आप देखेंगे तो चार्ट पैटर्न भी फॉर्म होता हुआ आपको दिखेगा, और वो चार्ट पैटर्न आपको आप कप विथ हैंडल बोल सकते हैं, या फिर रिवर्स हेड एंड शोल्डर भी बोल सकते हैं। जैसा कि अगर मैं आपको ड्रा करके बताऊं, तो अगर आप इसको शोल्डर मानते हैं तो ये होगा आपका एक शोल्डर, ये होगा हेड, और ये होगा यहाँ पर शोल्डर, यहाँ पर फिर से शोल्डर। तो रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न आप इसको बोल सकते हैं, या फिर अगर आप यहाँ से कंसीडर करें तो कप विथ हैंडल आप इसको बोल सकते हैं। और इस कप विथ हैंडल पैटर्न के बेस पे अगर टारगेट देखा जाए तो लगभग लगभग टारगेट कितने के आसपास निकल के आता है, लगभग 3475, जो कि 3470 आप मान लीजिए, 3470 के आसपास का टारगेट निकल के आता है। और यहाँ पर अगर एक छोटा सा जो पैटर्न बना था, आप इसको अगर कंसीडर करना चाहेंगे तो ये भी कंसीडर किया जा सकता है, जो कि ए लेवल है। लेकिन मैं इसको नहीं मान रहा हूँ, जो कि मैं अगर आपको ड्रॉ करके दिखाऊँ, यहाँ पर ये जो छोटा सा लेवल है, इसको भी आप मान सकते हैं कप विथ हैंडल। लेकिन यहाँ पर एक जो गौर करने वाली बात यह है कि जो इस साइड का हाई है आप देखेंगे तो वो बना है 2697 का। क्या इससे ऊपर कोई हाई गया था? 2694, 2694, 2697। और यहाँ पर क्लोजिंग जो हुई थी, हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि इसका जो क्लोजिंग था, वो क्लोजिंग था लगभग 2699-90, मतलब लगभग 3000 के 2700 के आसपास। तो इसलिए इसका हाई चूंकि 2694 का था, और इधर का जो क्लोजिंग है वो 2700 के आसपास था, इसलिए मैं इसको नहीं कप विथ हैंडल के रूप में कंसिडर कर रहा हूँ। तो मैं इस बड़े वाले को ही अगर पैटर्न मान के चलूँ, तो इसका जो टेक्निकल टारगेट निकल के आता है लगभग 3470 के आसपास निकल के आता है। राउंड फिगर मान लिया जाए 3450 आता है, ठीक है। और एक जो ऊपर का लेवल मैंने अभी ड्रॉ करके रखा है, अगर इसको मैं हटा दूं यहाँ से, तो ये जो कल जहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया हाई, तो कल इसने बनाया लगभग 3258 का, और क्लोज कितने पे हुआ? 3224 पे। यहाँ पर जो एक पीछे देखा जाए तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कितने का था? 3229 का था। तो क्लोजिंग उसके नीचे ही हुई है, 3234 के आसपास, 24 पे हुई है। सो यहाँ से हो सकता है अगर स्टॉक थोड़ा सा रिट्रेस हो सकता है, अगर मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हो जाए, हो सकता है यहाँ से एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आए, और यहाँ से एक फिर से पैटर्न कोई फॉर्म होता हुआ कब विथ हैंडल या कॉम्प्लेक्स कब विथ हैंडल पैटर्न फॉर्म होता हुआ फिर से ऊपर की स्टॉक निकल के जाए ऊपर की। तो अब इसका जो टेक्निकल टारगेट निकल के आएगा, अगर ऐसा कुछ होता है तो लगभग कितने के आसपास का निकल के आएगा, यहाँ पर मैं जैसे कि बता दूं आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट, जस्ट वेट। इसको हमने ड्रा किया, इसको हमने ऊपर की ओर ले गया, तो लगभग 4400 के आसपास राउंड फिगर में देखा जाए, 4390, 4380, जैसा भी आप समझ लें। तो यहाँ से भी अभी फर्दर 36% का अप मूव आने का चांस है, अगर ऐसा कुछ पैटर्न फॉर्म होता है तो। और ऐसा जरूरी नहीं है पैटर्न फॉर्म ही हो सकता है यहाँ से स्टॉक ऊपर की ओर सीधा निकल जाए, और ये एक लेवल जो है यहाँ पर इस लेवल के आसपास ये रेजिस्टेंस फेस करे, और यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म हो, जो नीचे वाला लेवल था, यहाँ पे पैटर्न फॉर्म हो इस लेवल से। तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। तो पॉसिबिलिटी तो सब कुछ है, पॉसिबिलिटी का ही खेल। और यहाँ से अगर करंटली देखा जाए तो ऑल टाइम हाई कितना है, अगर आप वहाँ तक का भी मेजरमेंट करने लगे तो लगभग हमारा कितने परसेंट का गेन निकल के आता है, और 20% के आसपास का गेन निकल के आता है। और स्टॉक का फंडामेंटल अच्छा है, और लाइफ टाइम हाई अचीव होने के चांसेस भी हैं। पैटर्न भी फॉर्म हो सकता है, लाइफ टाइम हाई से ऊपर भी जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ पर एक गौर करने वाली बात ये है कि यहाँ आप देखेंगे कि जो पिछले कुछ महीनों में आपको वॉल्यूम अगर नीचे आप देखेंगे तो कुछ भी नहीं था यहाँ पर,
देख रहे हैं। और कल सडनली एक अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिला, तो ये भी एक अच्छा इंडिकेशन है कि कोई अच्छा खासा मतलब प्लेयर इसमें इन्वॉल्व हुआ हो, तो फर्दर अप मूवमेंट आने के चांसेस है। और जैसा कि कल वॉल्यूम अच्छा खासा था, तो यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर ही जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि नीचे ही आए, और हो सकता है नीचे आए, जैसा भी होगा। आज अभी मार्केट ओपन होगा तो देखा जाएगा। सो यही था आपके साथ शेयर करना। बाकी आप अपने हिसाब से अपना डिसीजन लेंगे। मैं अपनी एनालिसिस ऐसे ही शेयर करता रहूँगा। अगर आपने यहाँ तक देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।